सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मीरा पदावली के पद व्याख्या क्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण और अलग अलग भावों को संकेत करने वाले पदों की क्रम से व्याख्या कर रहे हैं। आज हम जिस पद को व्याख्या के लिए लेंगे, मीरा की अनन्यता, एकाग्रता, प्रार्थना की निरंतरता और सर्वस्व समर्पण, साथ ही श्री भगवान की अर्थात उनके आराध्य की दृष्टि की, उनकी दृष्टि में कितनी महत्ता है, इसका ज्ञान हमें होता जाएगा। हम सभी जानते हैं कि मीरा का हृदय, प्राण, आत्मा, वाणी, संपूर्ण जीवन कृष्णमय रहा। कृष्ण ही विचार, चिंतन, ख्याल, चर्चा, स्वप्न, जागरण, सुषुप्ति, सब कुछ के आधार रहे। ऐसी सुंदर अवस्था में, भावावेश में मीरा के मुख से अनेक पद प्रस्फुटित हुए। उन्हीं में से एक आज हम व्याख्यार्थ ले रहे हैं। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। म्हारी आशा चितवनी तुम्हरी और न दूजी ठोर, तुमसे हमको तो तुम ही हो हमसी लाख करोड़। यह पद आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, मनुहार, मनुहार करते हुए बड़े स्नेह में स्निग्ध होकर मीरा कह रही है, हे हरि, हे प्रभु, तनक, थोड़ा तो, एक बार तो कृपया मेरी ओर देखो। अर्थात मैं निरंतर हर प्रकार से आपका ही सेवन, आपकी ही सेवा में समर्पित हूँ। मन में यह भाव निरंतर उद्दीप्त होता जा रहा है कि आप मेरी ओर देखें। यद्यपि भगवान जीव की ओर निरंतर देख रहे हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से ऐसा माना जाता है और यह सही भी है। किंतु मीरा यहाँ सगुण प्रेम उपासिका के रूप में प्रेम भरी भावना के साथ तनक हरि, हे हरि, पापों का, संतापों का हरण करने वाले, हे हरि, चितवो, एक बार, तनक, एक बार मात्र आप मेरी ओर देख लीजिए। अर्थात ब्रह्मांड में वस्तुतः हम जीवों का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, किंतु
हे प्रभु, आप सर्वथा पूर्ण परमात्म ब्रह्म हैं। आप हमारी ओर अपने प्रकाशमय स्वरूप से दृष्टिपात कर लेंगे तो हमारा एक बार की ही आपकी दृष्टिपात से हमारा पूरा जीवन प्रकाशवान हो जाएगा। हम चितवत तुम चितवत नाही, अपनी मनुहार को ललक भरी शिकायत के रूप में कह रही हैं मीरा, हम चितवत, हम तो निरंतर आपकी ओर देखते रहते हैं, तुम चितवत नाही, तुम हमारी ओर नहीं देखते हो। अधिकार भरी शिकायत, दिल के बड़े कठोर, लगता है आपका दिल बहुत कठोर है, अर्थात आप निष्ठुर हो। यहाँ व्यंजनार्थ से यह भाव भी प्रकट होता है कि हम निरंतरता बनाए रखते हुए ईश्वर की ओर जब उन्मुख हो जाते हैं तो परमार्थ पथ के पथिक के रूप में यह अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है कि हम भगवान से भी यह कह पाते हैं कि हम क्यों देख रहे हैं, आप भी तो हमारी ओर देखिए। अर्थात जिस पथ पर आपने हमें उन्मुख किया है, हम 4 कदम चले तो आप 8 कदम चलिए, तभी आप के समीप हम पहुंच पाएंगे। दिल के बड़े कठोर, इस कथन में मीरा अपने स्नेहाधिकार को व्यक्त कर रही हैं। म्हारी आशा चितवनी तुमरी, हमारा जो आशा भरोसा विश्वास है वो तुम्हारी चितवन पर ही टिका हुआ है। हम इसी भरोसे से आपका भजन कर रही हैं कि आप मेरी ओर देखोगे और न दूजी ठोर। अब यहाँ अनन्यता पूर्ण रूप से प्रमाणित हो गई है। मीरा कह रही हैं, मेरे लिए अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं स्वयं को समर्पित कर सकूं। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई अन्य देवी देवता श्रेष्ठ नहीं है। मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है। मेरे लिए केवल और केवल एक आप ही हैं। तुमसे हमको तो तुम ही हो। हे प्रभु, हमारे लिए तो एकमात्र आधार आप ही हो। हमसी लाख करोड़, मुझ जैसी तो आपके लिए लाखों करोड़ों हो सकती हैं। अर्थात जीवात्माएं लाख करोड़ अथवा उससे अधिक भी हो सकती हैं, किंतु परमात्मा एक ही है। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, मीरा कहती हैं, मैं ऊभी ठाड़ी निरंतर खड़ी रहकर एक ही स्थान पर प्रार्थना कर रही हूँ। अरज करत भयो भोर, और अर्जी लगाते लगाते अर्थात प्रार्थना करते करते सांझ से सवेरा हो गया है। यह पंक्ति बहुत गंभीर अर्थ को व्यंजित कर रही है। यहाँ है ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ। ऊभी ठाड़ी का अर्थ केवल शरीर मात्र से एक पैर पर या किसी भी प्रकार से किसी एक स्थान पर हाथ जोड़कर निरंतर प्रार्थना करना मात्र ही नहीं है, अपितु मेरा मन, मीरा कहती हैं, निरंतर और एकाग्रता से और केवल आपके ही लिए अर्ज करता है, आपकी ही प्राप्ति के लिए प्रार्थना में निरंतर लगा हुआ है। यहाँ मन के ऊभी ठाड़ी का अर्थ व्यंजना से देखें तो मन के खड़े होने का, अर्थात मन मेरा सावधान होकर एक ही स्थान पर
सावधान भी हो गया है और एक आपके प्रति ही समर्पित होने के लिए निरंतर प्रार्थनारत है। अरज करत भयो भोर, ये भयो भोर प्रार्थना की, पुकार की, भक्ति की, भजन की निरंतरता का संकेत देते हैं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। मीरा कहती हैं, हे प्रभु आप अविनश्वर हैं, शाश्वत हैं, चिरंतन हैं, आपका कभी नाश नहीं होता क्योंकि आप अच्युत हैं। दूंगी प्राण अकोर, ये जो मेरा मन और मेरा शरीर सब प्रकार से आपकी ओर समर्पित होने के लिए, आपकी एकमात्र प्रेम पूर्ण दृष्टि से मुझे देख लेने के लिए निरंतर व्याकुल है। आप एक बार मुझे देख लीजिए। दूंगी प्राण अकोर, मैं अपने प्राणों को आप पर न्यौछावर कर दूंगी, अर्थात आप मुझे देख लेंगे तो मेरे प्राण स्वतः ही, जो इतने व्याकुल हैं आप पर न्यौछावर होने के लिए, स्वतः ही पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। यहाँ इस पद में हरि संबोधन है जो प्रार्थना की गहराई को व्यक्त करता है। चितवन शब्द का बार बार निरंतर प्रयोग हुआ है, जो मीरा के हृदय के प्रेम की प्रगाढ़ता का व्यंजक है। राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है। मीरा की भक्ति अनेक भावों से व्यक्त हुई है, पर देखते हैं कि निरंतर निष्काम और समर्पण भाव से मीरा अपनी बात को अपने प्रभु से अनेक अनेक प्रकार से मनवार करके, प्रार्थना करके, अधिकार के साथ व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।